हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया। इसके बेस पर काफी सारे नोटिस या ऑर्डर्स इनवैलिड होने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने काफी सारे ऐसे पहले भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं जब आप अपने नोटिस के रिप्लाई बना रहे हो। अगर आप अपील में जा रहे हैं उनको प्रॉपर्ली मेंशन करें। इससे आपके केस में स्ट्रॉन्ग होगा और आपके फेवर में केस आने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स जीएसटी काफी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं और लेटेस्ट अभी और भी वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये लेटेस्ट ऑर्डर ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया इस पर्टिकुलर डेट में। और यहाँ पर जो एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप वो कंसिडर किया गया। अगर आपके भी फैक्ट सिमिलर है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने काफी सारे वीडियो इस टाइप के भी अपलोड किए हैं जहाँ पर लेटेस्ट नोटिस आए थे उनके रिप्लाई यहाँ पर कैसे करने हैं। अगर ऑर्डर जारी हो गया, आप अपील फाइल करना चाहते हैं, अपील कैसे आपको फाइल करनी है, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट, 3B2B मिसमैच, R13 मिसमैच, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट, अलग अलग पॉइंट को लेकर यहाँ पर जो है काफी सारे लेटेस्ट नोटिस आए थे और ऑर्डर जारी हुए थे। उन सबके रिप्लाईज और अपील्स भी वीडियोज में अपलोड किए गए हैं। तो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर पाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एसएससी है उनका किसी पर्टिकुलर ईयर से रिगार्डिंग केस है। जो इनका नोटिस है वो 31 मार्च 2022 को जारी किया गया था और इस पर्टिकुलर डेट में यहाँ पर जो है इनको डिमांड जारी की गई है। इनका जो केस है वो सेक्शन 74 का है। वैसे आप इसका बेनिफिट 73 में भी ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनको सोकोज नोटिस जारी किया गया है जीएसटी में DRC 01 के द्वारा। ये इनका नोटिस का रेफरेंस नंबर है और डिपार्टमेंट ने जारी किया। इसमें एनेक्जर F और F1 यहाँ पर इन्होंने एनक्लोज किए हैं। अब ये ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करने हैं। एक तो यहाँ पर जो इनका ये नोटिस है, जो ऑर्डर्स है उसको इनवैलिड किया जाए। नोटिस और ऑर्डर दोनों को इन्होंने चैलेंज किया है यहाँ पर। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है ऑनरेबल कोर्ट से जो भी न्याय को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रॉपर है इंटरेस्ट फॉर जस्टिस एंड इक्विटी, वो ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जारी किया जाए। ऐसा इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट किया है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कंटेंशंस रेज किए गए थे। इसमें अपने सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में इन्होंने सबमिट किए थे। जो पार्टीज यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो कंट्रोवर्सीज थी। लेकिन यहाँ पर एक ऑलरेडी डिसाइडेड केस लो है, उसका इन्होंने रेफरेंस दिया है। रेफरेंस जो है वो इस वाले केस का फेमस केस लो है जिसमें यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस ऑर्डर में जो ये इसमें जो जजमेंट आया था वो कुछ इस टाइप से था। इसमें दो कंसिडरेशन थे। एक तो ये था कि क्या सेक्शन 73 या 74 में जो नोटिस जारी किए जाते हैं उनका कंसोलिडेशन, मतलब एक साथ वो मल्टी ईयर्स के लिए या काफी सारे फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी किए जा सकते हैं क्या। तो अगर आपको यहाँ पर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 या इनमें से किसी भी साल के लिए मल्टीपल ऑर्डर आया वो भी यहाँ पर कवर होने वाला है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर जो है एसएससी को जो ये जारी किया गया है इसमें इनका जो पीरियड था वो 1920 यानी कि 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 के रिगार्डिंग था। तो क्या ये जो सोकोज नोटिस है सेक्शन 74 में, क्या वो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के इंटरफेयर करने के लिए इस पिटिशन में कवर्ड होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ पर थे। एक तो ये कि ये ऐसा करना क्या परमिसिबल है, दूसरा क्या ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इस पर यहाँ पर डिसीजन दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एसएससी के फेवर में भी आया था। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि जो ये पिटिशन है एसएससी के फेवर में है, पिटिशनर, टैक्स पेयर, एसएससी कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनको क्लबिंग, कंसोलिडेट, बंचिंग ऑफ नोटिस जारी किए गए हैं, पीरियड मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, कंपोजिट सोकोज नोटिस भी हो सकता है। ठीक है, और सेक्शन 73, 74 तो वो इलीगल माना जाएगा, इनवैलिड है, इम्परमिसिबल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है और कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस है। तो पॉइंट नंबर 2 का आंसर तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ये दे दिया गया था। फिर पॉइंट नंबर सेकंड में देखिए, इनमें यहाँ पर कहा गया था पॉइंट नंबर 2 के रिगार्डिंग कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि ये कंक्लूजन है, ऐसा करना सही नहीं है, वो सेक्शन 73 में हो, 74 में हो, वो इनवैलिड है, इलीगल है, इम्परमिसिबल है और विदाउट जस्टिक्शन है। इस केस में यहाँ पर ऐसा पाया गया था कि इस पर्टिकुलर डेट में नोटिस जारी हुआ, 19-20 से लेकर 23-24 तक का ये केस था और ये प्रॉपर्ली इस प्रोविजन के अंडर में कवर्ड था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इसको डायरेक्टली कोस किया था और डिपार्टमेंट को लिबर्टी प्रोवाइड की गई थी कि वो चाहे तो फ्रेश प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। पॉइंट नंबर 2 के रिगार्डिंग, क्योंकि इसका आंसर यही है कि जब यहाँ पर ये इनवैलिड है तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर अपना व्यू इस टाइप से दिया कि इनके केस में सेक्शन 74 में जारी किया गया तो वो इनवैलिड है, इलीगल है, इम्परमिसिबल है और विदाउट जस्टिक्शन है। इसका मतलब है इनको तो सेक्शन 74 के रिगार्डिंग रिलीफ चाहिए थी। यहाँ पर 73 और 74 दोनों में ही इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिमिलर स्टेट में तो आईटीजे एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में आपको चेक करना होगा ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। वैसे ऑलमोस्ट सभी में सिंपल
सिमिलर व्यू ही प्रोवाइड किया गया, लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसमें फेवरेबल व्यू नहीं आया है। तो आप ये चेक करेंगे कि आपका जो किस स्टेट में आपका बिजनेस बिलोंग करता है, फिर आप अपने रिप्लाई में उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस पिटिशन को भी सिमिलर व्यू पॉइंट पर ही यहाँ पर अलाउ किया है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा इनको नोटिस जारी किए गए थे, ऑर्डर जारी किए गए थे, उनको डायरेक्टली कोस किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट को यहाँ पर लिबर्टी दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स जो भी चाहे इनिशिएट कर सकते हैं अकॉर्डेंस टू लॉ, और जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इनके रिप्लाई जो भी हैं या सबमिशन है उसको प्रॉपर्ली कंसिडर करेंगे, और इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard का भी जो ऑप्शन है वो अलाउ किया जाएगा। अकॉर्डेंस टू लॉ ये अपने केस को डिफेंड करेंगे। और जो यहाँ पर इसमें जो कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व थी इस पिटिशन में क्लबिंग, कंसोलिडेटिंग, बंचिंग, कंबाइनिंग, मल्टीपल टैक्स पीरियड को लेकर थी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इस केस में डिसाइड हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है इनके जो एनेक्जर F और F1 है दोनों को यहाँ पर डायरेक्टली कोस किया गया है। जो ऑर्डर है वो इस रेट पिटिशन को सिमिलर वे में ही कंसिडर किया गया है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इस केस में इस रेट पिटिशन के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर जो इनके द्वारा नोटिस थे, फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स थी, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर जो है कोस कर दिया गया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के पास उनके राइट्स को रिजर्व रखा गया है कि वो चाहे तो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डेंस टू लॉ। जो प्रोसीडिंग्स यहाँ पर इनिशिएट की जाएगी वो यहाँ पर एसएससी को राइट है कि वो अपने केस को यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अकॉर्डेंस टू लॉ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया अपने आप में। ये काफ़ी बड़ी रिलीफ है। ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा भी ये सिमिलर व्यू है, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के रिगार्डिंग भी सिमिलर व्यू है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पर रिगार्डिंग रिट पिटिशन फाइल हो रखी है। तो यहाँ पर जो है आपको चेक करना होगा, अगर कोई ऐसा यहाँ पर फैक्ट है, केस लॉ है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, तो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी जो भी स्टेट स्पेसिफिक है उसमें आपको रिलीफ तभी मिलेगी जब आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग फेवरेबल व्यू प्रोवाइड किया है। तो आप अपने केस को कॉन्टेक्ट करने से पहले ध्यान से समझें, रिप्लाई में भी मेंशन करें और अपील में भी जरूर मेंशन करें। इतना लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी जल्दी काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।